जैसा कि हम सब लोग जानते हैं और देख रहे हैं बार बार स्क्रीनों पर, लॉकडाउन अमलन ख़त्म होता नज़र आ रहा है, बल्कि ख़त्म हो गया है, मैं ऐसा कहना चाहूँगी। आज बाज़ार खुल गए हैं, ट्रांसपोर्ट जो है वो चल पड़ी है। ईद पर ट्रेनों की जो टिकट्स हैं उनकी पहले से ही बुकिंग हो चुकी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में हफ्ते के 7 दिन छोटी और बड़ी मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स खोलने का भी हुक्म दे दिया है। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से बार बार खबरदार किया जा रहा है कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ लॉकडाउन में नरमी हुई है, ख़त्म हुआ है लॉकडाउन, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट किया है कि पाकिस्तान में कोरोना जो है वो अब कोरोना का ज़्यादा दबाव जून के वस्त तक सामने आएगा, इसलिए एहतियात में मज़ीद अपनी इजाफा कर लें। और एक तरफ ये लॉकडाउन का अमली खात्मा है, दूसरी तरफ कोरोना के ख़तरात से आगाही की है मुहिम है। अब क्या हुकूमत चला पाएगी अच्छी इफेक्टिव मुहिम, क्योंकि लोगों को तो अभी तक पता नहीं है कि कोरोना है क्या, किस बर्ज का नाम है कोरोना, पॉलिसी क्या होगी हुकूमत की, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रहनुमा तहरीक इंसाफ कमल शौज़ब साहब। अस्सलाम वालेकुम कमल, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि ईद की जो शॉपिंग है वो आपने कर ली है, क्योंकि हमारी आवाम को तो देखकर ऐसा लग रहा है कि ये आखिरी ईद है और अब हमें भी ऐसा लग रहा है कि आखिरी ही ईद है। जोड़ा बन गया आपका, टेलर ने दे दिया वापस। ठीक-ठाक। मैंने कोई शॉपिंग नहीं की है मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा बाज़ारों में जाके वैसे ही शॉपिंग नहीं करती। मेरी एक फ़िक्स दुकान है जहाँ से मैं कपड़े पहले ही बल्क में ले लेती हूँ और सिलने दे देती हूँ, तो बारी बारी आते रहते हैं। इसलिए मैंने बिल्कुल ईद की शॉपिंग नहीं की, ना मैं इंटरेस्टेड हूँ जाने में। और एक दो दफ़ा गई थी बच्चों के लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो लॉकडाउन से पहले मैंने शॉप में कही हुई थी, ऑर्डर की हुई थी, तो उनकी कॉल आई थी। लेकिन वहाँ जाके मुझे वाकई भूल गया, ऑनेस्टली भूल गया कि कोई कोरोना है पाकिस्तान में, क्योंकि हर दुकान में एक के ऊपर दूसरा बंदा चढ़ा हुआ था। ख़वातीन बच्चों के साथ आई हुई हैं मार्केट्स में, और कोई सोशल डिस्टेंसिंग, कोई वो कतार बनाना, वो SOPs को फॉलो नहीं कर रहे। और ये पढ़े लिखे तबके की मैं बात कर रही हूँ, ये वेल इन्फॉर्म्ड तबके की बात कर रही हूँ, जिनके पास पैसा है, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। और आप देखें पाकिस्तान में रिकॉर्ड हुआ है कि जब 9 मई को ख़त्म किया लॉकडाउन, तो उसके बाद जो 4 अगले दिन थे उनमें पाकिस्तान के सिर्फ 4 शहरों में 32 अरब रुपए की शॉपिंग हुई है, 32 अरब रुपए का बिजनेस हुआ है। ऐसे लग रहा है कि कोरोना में लोगों ने सिर्फ पैसा जमा किया था और मतलब बहुत ज़्यादा वो बेचैन थे कि किसी तरह इसको खर्चे। हम तो बार बार समझा रहे हैं कि देखें 15 करोड़ लोग जो हैं वो इससे हिट हुए हैं, इस लॉकडाउन से। बहुत सारे लोग जो 25,000 के नीचे कमाई करते हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त तकलीफ़ मुश्किल में है। तो आपकी शॉपिंग, आपकी खुशी, ईद, हर चीज़ एक तरफ, लेकिन जब ज़रूरत का टाइम है और हिफाजत का भी टाइम है, चीज़ें इसलिए खोली हैं कि आप बिल्कुल वो इनसिक्योर ना हो। चीज़ें खुली हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन इतना भी क्या है कि मैं 4 बजे के करीब, 3 बजे के करीब सड़कें इस तरह चौक हो रही हैं, ऐसे लगता है कि वाकई हशर का टाइम आने वाला। और ये आखिरी शॉपिंग है, एक बात साबित हो गई कि तो ये वैसे से जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती हैं वो शायद यहाँ पर सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। अब एक बयान हुकूमत का ये था कि अगर हम मार्केटें खोलेंगे और हम देखेंगे कि वहाँ पर SOPs पर अमल नहीं हो रहा, या मुख्तलिफ मामलात में ट्रांसपोर्ट की भी सूरत हाल देख कर फैसला करेंगे कि भाई क्या करना है, क्या हमें दोबारा मज़ीद सख्त लॉकडाउन की तरफ जाना है, तो उस हवाले से क्या कोई बात हो रही है? क्योंकि जो हालात हैं वो तो हमने देख लिए। देखें, अवैस एक थोड़ा सा टाइम पीरियड दिया गया है, क्योंकि पहला हफ्ता और 8 दिन जो है ना वो बिल्कुल इसी किस्म का रिएक्शन एक्सपेक्टेड था। ये पूरी दुनिया में हुआ है इस तरीके से, किसी ने भी कोरोना, और ह्यूमन नेचर है हमारे यहाँ। तो टेररिज्म के दिनों में जब बम ब्लास्ट होते थे तो उन इलाकों में, सेंसिटिव एरियाज़ में, बाज़ारों में लोग बम ब्लास्ट करते थे, क्योंकि वहाँ रश होता था। हमारी आवाम तो उस वक्त भी नहीं लोग घरों में बैठते थे, जब एक टाइम पे 100-100, 200-200 लाशें हमें बिखरी हुई नज़र आती थी, उस वक्त भी लोग निकल रहे थे। तो ये एक फोबिया जो था इनिशियली 10-15 दिन हमारे समेत सबको रहा है, लेकिन अब वो खौफ ख़त्म हो गया। आपने ठीक कहा है। कल मैं एक शॉप पे गई हूँ और मैंने पूछा, तो मुझे उसने आगे से दुकानदार ने कहा कि बाजी मुझे सच्ची सच्ची बताएं, वाकई कोरोना है भी या ये ऐसे ही है? क्योंकि हमारे पास 2-3 बाजियाँ आई, उन्होंने कहा ये सारा झूठा ड्रामा बनाया हुआ है, कोई कोरोना नहीं है, ऐसे ही इन्होंने एक फार्मूला बनाया हुआ है। मैं कहा नहीं भाई, जिनके हो रहे हैं उनसे पूछे जाके कोरोना है। जो हमने मनाजिर देखे हैं बाजारों में, आप लोग संभालेंगे कैसे? तैयार है अस्पताल हमारे? देखिए, अस्पताल तैयार किए थे, इसीलिए किए थे जब 21-22 दिन बंद किया था तो कैपेसिटी बिल्डिंग की थी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इसने म्यूटेट किया और पाकिस्तान में, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, इसने वो फॉर्म, इन्फेक्शन ज़रूर स्प्रेड हो रही है लेकिन उस तरीके से मोर्टेलिटी रेट उसने, अल्लाह का शुक्र है कि उस तरीके से हिट नहीं किया। और जो भी
शरह अमवात है वो उस तरीके से नहीं है जिसको आप एक बहुत खौफनाक वबा की सूरत में कह सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं मतलब आई विल साउंड रूथलेस, लेकिन जब स्टैटिस्टिक्स आप बोलते हैं तो कंपैरेटिव में बोलते हैं। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में खाली पोलन एलर्जी से हर साल तकरीबन 1000 अमवात होती हैं पोलन की वजह से। इसी तरह गुर्दों के या उसके मज़ीद जो मामला थे, और इवन कार एक्सीडेंट्स में सबसे ज़्यादा यहाँ पे शरह अमवात थी, जो फॉर्चुनेटली मैं कहूँगी कि कोविड-19 की वजह से कुछ अरसे से डिक्रीज़ हो गई थी, काफ़ी नीचे आ गई थी। और मैं आपको इंटरेस्टिंग एक फैक्ट और बता दूं कि जितने लोग कम जा रहे थे हॉस्पिटल्स में इस खौफ से कि वहाँ कोरोना के पेशेंट्स हैं, तो हमारी जो वायरल ट्रांसमिशन थी और वायरस की वजह से, नॉट कोरोना, दूसरे वायरसेस की वजह से जो लोग बीमार होके और वफ़ात पा जाते हैं, उसमें डिक्रीज़ आया है। और ये मैं स्टैटिस्टिक की बुनियाद पे इसलिए बता रही हूँ, एक सिर्फ कब्रिस्तान का हमने डेटा चेक किया, 1-1.5 महीना मॉनिटर किया, वहाँ रोज़ाना की जो डेड बॉडीज़ आने की तादाद एवरेज थी वो 20 से 22 थी। कोरोना के डेज़ में वो 16 हो गई है। और उसकी रीज़न क्या है कि लोग कम हॉस्पिटल्स में जा रहे थे, कम इन्फेक्शन कैरी कर रहे थे और कम तजर्बे भी करवा रहे थे, कम गलत दवाइयाँ खा रहे थे। इसके अलावा कार एक्सीडेंट्स में बहुत कमी आई थी, तो फिर इस हिसाब से तो फिर बेहतरी आई थी। पोलन इस दफ़ा उस तरीके से नहीं, इस हिसाब से देखें तो फिर तो ये बात बड़ी अच्छी हो गई, फिर तो ऐसा ही माहौल रहना चाहिए। लेकिन नहीं, लेकिन जो आपके स्टैटिस्टिक्स थे कि जिस तरीके से जो प्रेडिक्शन की जा रही थी कि जी अगर इस शरह के साथ कोरोना फैलेगा तो इतने अरसे में जो है वो इतनी आवाम हिट होगी, 75 लाख के करीब लोग जो हैं वो इससे इन्फेक्ट भी हो सकते हैं, तो इतने हज़ार अमवात बन सकती हैं। लेकिन मैं आपको एक राउंड ऑफ बता दूं कि इस वक्त सिर्फ जो 21 दिन या 25 दिन का आपने लॉकडाउन किया, उससे 15 करोड़ आपकी आवाम डायरेक्ट हिट हो गई। और उनमें से 70% वो लोग थे जिनको 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए और ख़ुदकुशियाँ। और उसके बाद आपने देखा है ये, क्योंकि भूख से जो डेथ्स होती हैं ना वो रिपोर्ट नहीं होती हैं, वो लोगों के लिए सनसनीखेज़ ख़बर नहीं होती हैं। इस वजह से ये ख़तरा भी पेश आ गया है कि आगे 25 करोड़, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में बताया था, UN के स्टैटिस्टिक्स हैं जो वहाँ पर वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन ने दिए हैं कि 25 करोड़ अवाम कहत साली से अगले सालों में फौत हो सकती है या अमवात हो सकती है, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। अब एक मिसाल आपको ज़िंदा मिसाल दूँ, पाकिस्तान के आज के स्टैटिस्टिक्स हैं, मैंने अभी तक चेक नहीं किया, लेकिन जो अमवात हैं वो 1000 के करीब हो गई हुई है। लेकिन आप पिछले 12 साल के थर के स्टैटिस्टिक्स उठाएं जो कहत की वजह से आगे ट्रांसमिट हो रहे हैं, हर साल आपको कम से कम 400-500 अमवात बच्चों की जो रिपोर्ट हो रही है वो पता चलती है। मतलब अब हम कितना बड़ा क्या ये कह सकते हैं हमारी क्या हम अब ये कह सकते हैं कि भाई अब इसी तरीके से होगा और आगे कोई इसमें जो है वो, अब हम, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत ने भी ये कहा कि हम लॉकडाउन को नरम करेंगे और स्मार्ट लॉकडाउन वगैरह टाइप की चीज़ें होंगी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई मार्केटों को खोलना चाहिए। तो अब जब ये तमाम चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं तो तय ये हुआ कि अब से इसी तरीके से सिलसिला चलेगा। देखें अवैस, मैं 1-2 चीज़ें आपको क्विकली रेफरेंस दे दूं। देखें, सबसे पहली बात है कि जो लॉकडाउन पे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं उनसे अगर कोई सवाल पूछे कि लॉकडाउन कितने अरसे के लिए लगाया जाए तो कोरोना जो है वो आप ख़त्म कर देंगे, कोई जवाब नहीं आएगा। इंटरनेशनली नहीं आएगा, ग्लोबली नहीं आएगा, इसलिए कि लॉकडाउन कोरोना का इलाज नहीं है, प्लीज़ इससे बाहर आ जाएं। सेकेंडली, कोरोना की कोई वैक्सीन आई है, नहीं आई है, कब आएगी कोई पता नहीं है, कितने अरसे में कोरोना जा सकता है कोई पता नहीं है। तो आप किसी को कितना अर्सा ये कह के बंद करेंगे? देखिए, कर्फ्यू नॉर्मली अगर पाकिस्तान छोड़ के दुनिया में कहीं लगता है, किसी वजह से लगता है, कोई हालात ख़राब हुए, टेररिज्म हो गया, कोई सेक्टेरियन आपके वो हो गए जिनको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उस टाइम में क्लियर कराती हैं और आप थोड़े अरसे के बाद कर्फ्यू खोल देते हैं। सिवाय कश्मीर में जो कर्फ्यू लगाया हुआ है उसके अलावा की मैं बात कर रही हूँ कि वो एक जालिम दरिंदे ने लगाया हुआ है और वो नहीं वहाँ से हटा रहे हैं। इसके अलावा नॉर्मल रूटीन में कर्फ्यू का टाइम होता है, 3 दिन लग गया, 10 दिन लग गया, चीज़ें कवर हो गई, वहाँ से आपने जो मसला ख़त्म कर दिया। कोरोना बेस्ड कर्फ्यू या कोरोना बेस्ड लॉकडाउन आप कितना अरसा लगाएंगे? कब तक आप अपने मुल्क की सारी इंडस्ट्री बंद करेंगे जिससे डायरेक्टली लोगों के रिज़्क लगा हुआ था? कब तक आप हर चीज़ बंद करेंगे? 9 लाख आपके छोटे बिजनेसेस ख़त्म होने जा रहे थे, मुकम्मल वाइप ऑफ होने जा रहे थे। अगर 9 लाख बिजनेसेस हैं तो अंदाज़ा लगें कि इसका डायमीटर कितना बड़ा होगा, इसका कितना बड़ा फैलाव होगा, कि कितने लोग इससे डायरेक्टली अपनी वो ले रहे होंगे, बहुत शुक्रिया कंवल शोज़ेब साहिबा। वाकई बात आपकी अहम है कि हम भी इकनॉमिकली भी हमारे हालात ऐसे नहीं हैं और अब हुकूमत तो उसने तो अपना काम किया, अवाम को अब अपना काम करने की ज़रूरत है।